टू नितिन सर क्लासेस। बच्चों, कल के जो वीडियो में मैंने अपलोड बताया था आप लोग को जर्नल के का डेफिनेशन, जर्नल के फंक्शन, जर्नल के रूल्स एंड स्टेप बताए थे, लेकिन आज मैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ रूल्स को जर्नल का, क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द जर्नल। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते, फ्लैशबैक में चलते हैं और जान लेते हैं कि रूल्स क्या होता है। तो आप सबको पता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अकाउंट वी हैव। यस, वी हैव 3 अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट का जो रूल था हमारे पास, पर्सनल अकाउंट के रूल में क्या है कि डेबिट व्हाट्स, क्या डेबिट व्हाट्स नहीं, डेबिट्स द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पाने वाले का खाता डेबिट करो और देने वाले का खाता क्रेडिट करो। रियल में क्या था, व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो डेबिट्स व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और उसके बाद नॉमिनल में क्या था, जी हाँ, डेबिट ऑल द लॉस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट all the expenses and losses and credit all the income and gains। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, मैंने अपनी लैंग्वेज में इसका नाम दिया मैजिक रूल। मैजिक रूल के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैजिक रूल को ध्यान से देखो, समझ लो। क्यों मैंने फ्लैशबैक में ले गया, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश आप न पढ़े हो, तो बेटा मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ जा करके इसके पहले वाले का अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर यहाँ आइए। और यहाँ मैं फिर से फ्लैशबैक में ले गया हूँ, मैं फ्लैशबैक में ले जा करके मैंने आपको तीनों अकाउंट के रूल बता दिया। अब रूल्स के बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ, तो बच्चों अब देखिए, मैंने 5 क्वेश्चन नोट किए, एक क्वेश्चन के 5 एंट्री नोट किए हैं, फिर इसको मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है 2020 जनवरी 1 को, सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। सिया राम ने 50,000 रुपए लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2 तारीख को इन्होंने परचेस किया गुड्स फॉर कैश ₹20,000 का गुड्स परचेस किया। उसके बाद परचेस गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000 और 4 तारीख को। 5 जनवरी को परचेस फर्नीचर फॉर कैश 6,000 और 10th को किया है पेड कैश टू सुभाष 8,000। ये 5 एंट्री को कैसे पास करना है मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे। जल्दी से आप लोग कॉपी पे फॉर्मेट बना लीजिए कि फॉर्मेट क्या है, कि सर को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज, ऊपर हेडिंग डालना मत भूलिएगा, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसका बिजनेस था, सिया राम का था, सिया राम। तो सिया राम एंड सन्स, या सिया राम है। फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको सेपरेट कर देंगे। उसके बाद जो कॉलम है, क्या कॉलम था, वी हैव द 5 कॉलम इन द जर्नल। पहला क्या था आपका, डेट हो जाएगा आपका डेट, इसको लाइन खींच दीजिए। फिर इसके बाद पार्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम था हमारे पास एलएफ का। फिर उसके बाद था अमाउंट डेबिट,
अमाउंट डेबिट, डेबिट फिर अमाउंट क्रेडिट। डीआर जो लिखा हुआ ये शॉर्ट फॉर्म है डेबिट का, और सीआर शॉर्ट फॉर्म है क्रेडिट का। उसको सीआर मत कर दीजिए, नहीं सीआर आ जाएगा, तो सीआर का मतलब है क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसको हम करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास, डेट डालना है सबसे पहले। तो डेट डालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ डालेंगे ईयर 2020 जैन 1, इतने से हमारे पास हो जाता है। उसके बाद जो एंट्री थी, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सियाराम स्टार्टेड बिजनेस कैश में अगर हम देखें तो दो खाते अफेक्ट कर रही हैं। कौन कौन से खाते? तो सियाराम का तो सबसे पहले यहाँ पे बुकी है, इसलिए कहीं भी सियाराम का नाम हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो उसी का फर्म है, उसने ऊपर पे आप लिख दिया सियाराम का। तो अब इसमें दो खाते अफेक्ट कर रही हैं, दो अकाउंट अफेक्ट कर रही हैं। एक तो कैपिटल का अफेक्ट कर रहा है और दूसरा कैश अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कैश अफेक्ट कर रहा है और कैपिटल अफेक्ट कर रहा है। तो अब इसके लिए क्या करना है? कैश, कैश कौन सा नेचर का है? रियल अकाउंट का है। कैश आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या कर देंगे? तो जो चीज रियल अकाउंट का नियम है, व्हाट्स कम इन क्या, व्हाट्स कम इन डेबिट। जी हाँ, कैश अगर हमारे पास आ रहा है या कोई भी चीज हमारे फर्म में आ रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट आप लिख लो, कैश अकाउंट, ये डॉट डॉट करके डेबिट वर्ड आप सबसे लास्ट में लिखेंगे। दूसरा अफेक्ट कर रहा है कैपिटल का। कैपिटल का नेचर ये भी आपका रियल अकाउंट का हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है आपका, वो आप आ रहा है, दे कौन रहा है? हम दे रहे हैं, तो हम तो वहां लिखेंगे नहीं अपना नाम, हम किस रूप में दे रहे हैं उसको? कैपिटल के रूप में दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे आप टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिख करके डेबिट लिख दिया, तो क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। डेबिट के बाद दूसरा अपने आप क्रेडिट हो जाता है। तो आपने ये कैश हमारे पास आ रहा है, व्हाट्स कम इन डेबिट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक नरेशन इसकी लिखना नहीं भूलेंगे। बीइंग लिख सकते हैं या तो फॉर लिख सकते हैं। स्टार्ट करना है बीइंग से या फॉर से। बुक्स में ऐसा नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लिख देना बीइंग या फॉर। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। कैश लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने यहाँ कैश लिख दिया है, और लिख भी देंगे तो बहुत लोग को नरेशन लिखने में प्रॉब्लम होता है बच्चों, तो कोई बात नहीं है, आप जो क्वेश्चन का है वही लिख सकते हैं। बीइंग सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। अब अमाउंट लिखने, डेबिट के सामने डेबिट 50,000 था। अमाउंट लिखने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, क्योंकि इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस तो क्यों है? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर रूल है। आर्ट क्यों है? क्योंकि लिखने की एक कला है। देखिए, कला नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट और थोड़ा सा कॉलम, थोड़ा सा जगह छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए इसको क्या क्या है कि विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। विज्ञान इसलिए, साइंस इसलिए क्योंकि इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और आर्ट इसलिए क्योंकि एक लिखने की कला है इसमें। 50,000 लिख दिया डेबिट के सामने, और दूसरे वाले कॉलम में हम लिख देंगे क्रेडिट वाले में, और इसको एक लाइन से सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट पेज के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, ये कर दिया। और उसके बाद सेकंड को था, सेकंड को जो हमारे पास एंट्री थी, परचेस गुड्स फॉर कैश। अब परचेज गुड्स फॉर कैश में कौन से दो खाते फैक्टर है मैं बताते जा रहा हूँ। 5 एंट्री है, पांचों एंट्री के बारे में मैं बताते जा रहा हूँ। ऊपर कैश और कैपिटल अफेक्ट किया था, अब दूसरे वाले में परचेज गुड्स फॉर कैश। तो क्या क्या अफेक्ट हो रही हैं? एक तो हमने परचेज किया, तो परचेज किया मतलब क्या परचेज करेंगे? गुड्स परचेज करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या हो जा रहा है? कैश हो जा रहा है, कैश। तो दोनों ही कौन से अकाउंट है? दोनों ही रियल अकाउंट के नेचर हैं। तो गुड्स क्या हो रहा है? कम्स इन। तो हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन। तो क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, तो गुड्स भी लिख सकते हैं, या तो उसके जगह परचेस लिखा है तो हम सिंपल सा परचेस लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि अगर हमें परचेज अकाउंट बनाना होता है तो परचेज और सेल्स लिखने से क्लियर रहता है कि कौन सा सेल्स अकाउंट में जाएगा और कौन सा परचेज अकाउंट में। अगर हम गुड्स लिख देते हैं तो परचेज और सेल्स लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसलिए आप परचेस अगर कर रहे हैं तो परचेस को डेबिट करिए,
और सेल कर रहे हैं तो सेल को क्रेडिट करिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है वहीं कैश हमारा जा रहा है क्योंकि हमने कैश से खरीदा है। तो क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिख देंगे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज सेपरेट कर देंगे इसको। कितने का है ट्रांजेक्शन, 20,000 का ट्रांजेक्शन था, मैंने दिखाया था ना 20,000 का था। अब उसके बाद जो था 4 जनवरी का हमारे पास है, 4 जनवरी का ट्रांजेक्शन है। तो 4 जनवरी में कह रहा है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ पे दो खाते इफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो परचेज कर रहा है और दूसरा सुभाष कर रहा है। तो अब ये दोनों क्या है, दोनों का नेचर जान लो। परचेज क्या है, रियल अकाउंट है, वहीं सुभाष जो है आपका पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट पे क्या है, सुभाष यहाँ पे क्या है, दे रहा है कि पा रहा है। तो हमने अगर परचेज किया है तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, देने वाला कौन है, देने वाला है आपका सुभाष। सुभाष जब दे रहा है तो इसमें आपके मैंने बताया दो खाते इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो परचेस का कर रहा है, दूसरा सुभाष का कर रहा है। दोनों के हम जान लेते हैं इसका नेचर क्या है। तो ये है, ये एक आपका रियल अकाउंट का है, दूसरा आपका पर्सनल अकाउंट का है। पर्सनल अकाउंट का है तो अब ये इसमें ये डिसाइड करना होगा कि रिसीवर है कि गिवर है। तो जब हम परचेस करें तो व्हाट्स कमिंग, तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, देने वाला कौन है, सुभाष है। तो सुभाष गिवर है, तो गिवर का अकाउंट क्या करते हैं, गिवर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब परचेसेस हमारा एक बार फिर से डेबिट होगा। और आपको बता दें परचेस कभी भी क्रेडिट नहीं होता है, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो या कैश ट्रांजैक्शन हो। इसका ये ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने गुड्स तो परचेस किया लेकिन कुछ दिया नहीं। तो आप यहाँ लिख दोगे क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अब दिया कौन है, सुभाष। सुभाष के आगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के आगे हम लोग अकाउंट वर्ड नहीं लिखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड लिख करके काउंट का क्लियर कर देंगे। तो 12,000 का गुड्स परचेज किया था, 12,000 आप नोट कर दो यहाँ पे, 12,000, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आई थी, नेक्स्ट एंट्री में क्या था आपका, हाँ मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसको यहाँ इरेज कर रहा हूँ। दो एंट्री और है, दोनों को बता दें। नेक्स्ट एंट्री में आपका था परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश में 5 का हमारे पास है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसमें भी आपके दो खाते इफेक्ट कर रहे हैं। और दो अकाउंट कौन से इफेक्ट कर रहे हैं, कोई बता सकता है? जी हाँ बच्चों, सही बोला आपने, एक तो फर्नीचर और दूसरा कैश। कुछ लोग परचेज भी कह रहे हैं, ये सही नहीं है। परचेज तो किया, लेकिन क्या परचेज किया, जब हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो वहां पे हम उस असेट का नाम लिखते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर फर्नीचर, राइट, लेकिन पीछे से कुछ और लोग भी कह रहे हैं सर परचेज डेबिट होगा। क्यों बच्चों, गुड्स परचेज करता है तो गुड्स को डेबिट करते हैं, लेकिन अगर हम कोई भी असेट परचेज करते हैं तो उस असेट्स का नाम लिखते हैं। जैसे क्या हुआ कि हम फर्नीचर परचेज किए तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, टाइपराइटर परचेज किए तो टाइपराइटर आ रहा है, कंप्यूटर परचेज किए कंप्यूटर आ रहा है, फर्नीचर परचेज किए फर्नीचर आ रहा है। इसलिए जब भी कोई असेट्स परचेज करते हैं तो असेट्स को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो खाते आपके अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो फर्नीचर, दूसरा कैश। अब दोनों क्या है जी हाँ, ये क्या है, ये टेंजिबल असेट्स है। टेंजिबल असेट्स रियल अकाउंट दो टाइप के, टेंजिबल और इनटेंजिबल बताया था मैंने, याद होगा आपको। टेंजिबल क्या होता है, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है। तो फर्नीचर हमारे पास क्या है, आ रहा है, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट
डेबिट टू, ये भी रियल अकाउंट का है, कैश, कैश हमारे पास से जा रहा है, टू कैश अकाउंट। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बीइंग फर्नीचर परचेस, कितना का है, 6000 का आपने फर्नीचर परचेस किया, ठीक है, 6000 का आपने फर्नीचर परचेस किया। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री आपको देखेंगे 10 का है। 10 में कह रहा है कि पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को पैसा दिया। यहाँ पे दो खाते फिर से अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से जल्दी बताइए। हाँ, कुछ लोग उधर कह रहे हैं कि सर सुभाष और कैश, और कुछ लोग कह रहे हैं सर कैश जा रहा है और कैश किसको दे रहे नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चों समझने की जरूरत है कि कुछ लोग जो कह रहे हैं कैश और सुभाष, दे आर राइट। तो जो जो कह रहे हैं कैश और सुभाष, तो कैश हमारे पास है और सुभाष हमारे पास है। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट, सुभाष क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब ये सुभाष यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है, कैश पेड किया, पेड मतलब हमने कैश को दिया, किसको देंगे, सुभाष है, सुभाष रिसीवर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। तो आप सुभाष को इमीडिएटली क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो सुभाष हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। सुभाष, अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, कौन बोला लगाएंगे, खड़े हो जाओ, नहीं, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के आगे हम एस नहीं लगाते हैं, दोबारा बोलोगे तो पिटाओगे, समझ लो उसको। तो सुभाष डेबिट टू, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश, कैश अकाउंट, बीइंग कैश पैड, बीइंग कैश पैड, तो कैश दे दिया हमने उसको, कितना दिया, 8000 दिया, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और लाइन खींचने के बाद जो हमारे पास आता है यहाँ पे लिख देंगे ग्रांड टोटल। इसका एक ही पहचान है, क्या पहचान है, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। ऐड कर लीजिए, तो ऐड कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा कितना, 50 और 20 70, 70 और 12 हो गया 82, 82 और 6 88, 88 और 8 कितना हो गया, 88 और 96,000, आई थिंक सो 96,000। फिर से ऐड कर लो, 50,000 था, 20,000 था, 70 हो गया, 12,000 था, 72 और 12 हो गया 82, 82,000 और 6,000, 88,000, 88,000 और 8,000, 96,000। यहाँ पे डबल लाइन खींचना मत भूलना, डबल लाइन का मतलब आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये तो था यहाँ पे क्वेश्चन की बात। अब आती है गुरु के ज्ञान की बात। गुरु की ज्ञान, ज्ञान लेना मत भूलो गुरु से, क्योंकि गुरु का दिया हुआ ज्ञान कभी खाली नहीं जाता है। तो बता दे बच्चों, स्टार्टिंग है आपका, इनिशियल स्टेज पे है, जनरल है, बहुत हार्ड तो नहीं कह सकते हैं, बहुत इजी भी नहीं कह सकते हैं। जो पढ़ेगा वो पास होगा, वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं ईमानदारी से किया गया मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता है। आप एक बार गलत करो, दो बार गलत करो, 3 बार गलत करो, इमीडिएटली मुझे कॉल करो, कमेंट में करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसलिए कहा गया है कि ईमानदारी से किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं होता। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो सफलता जरूर आपको मिलेगी, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ईमानदारी और मेहनत का क्या टर्म्स है, तो बता दें आपको कि पढ़ते तो सब हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन ईमानदारी से नहीं। ईमानदारी से मतलब हो गया कि अगर आपने ठाना है, अगर आपने माना है कि 1 घंटे पढ़ने हैं, तो 1 घंटे केवल और केवल पढ़ने हैं। उस 1 घंटे में 5 मिनट बात नहीं करना है, 5 मिनट इधर नहीं जाना है, 5 मिनट बुक खोल के बैठना नहीं है, 5 मिनट किसी से किसी को बुलाया तो चले ना जाना, क्योंकि 1 घंटे का मतलब क्या है, जब तक इमरजेंसी मत जाना। 1 घंटा आपने अपने आप को दिया ईमानदारी से, और आज आप 1 घंटा दोगे तो कल वो आपके कई घंटे बचाएगा, कल आपके वो कई घंटे बचाएगा। ध्यान रखिएगा, जितना जो पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। इसलिए गुरु की ज्ञान है कि ईमानदारी से
पढ़िए, ईमानदारी से मेहनत करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। और लास्ट में अंत में वही बात है क्या, हाँ, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, हो सके तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताओ, अपने मित्रों को बताओ, अपने अपने जो साथ में पढ़ने वाले उनको बताओ इस क्लास के बारे में। नितिन सर क्लासेस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।